लेकिन ये हकीकत में आत्महत्या नहीं थी, उसको मार के फेंका गया था। तो इसके मार्फत उन्होंने स्थानीय पुलिस थाना में भी रिपोर्ट की करवाई और SPM भिंडराल से भी भील समाज के बंधुओं ने वहाँ पे मिलकर करवाया, लेकिन आज तक उनको न्याय नहीं मिला। तो ये आज यहाँ जिला कलेक्टर कार्यालय एवं SP साहब ऑफिस यहाँ आया है और उन्होंने SP साहब को भी ज्ञापन दिया और जिला कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया। तो हमारे ख्वाजाराम जी आदिवासी एकता परिषद राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या SP साहब ने आपको आश्वासन दिया इस मैटर के बारे में, बताइए ख्वाजाराम जी। जय जोहार, जय आदिवासी। मैं साहब पहले तो आज अपने आदिवासी समुदाय के अंदर बाकायदा ये बढ़ती घटना ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके दुख के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि हमारे भाई वीराराम का ये बाकायदा इनके साथ में छल कपट करके इसने हत्या की है। मैं हत्या के माध्यम हमारी समाज भी आरोप दे रहा है और हम गांव वालों से पूछी और ये गांव वालों के माध्यम से भी और परिवार के माध्यम से इन्होंने छानबीन की है। हम जो इतने तो जानकार हैं, बाकायदा गांव वाले भी कह रहे हैं, घर वाले भी कह रहे हैं। मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का प्रदेश उपाध्यक्ष जो ख्वाजाराम भील, मैं यूँ कह रहा हूँ कि बाकायदा इसके साथ में इस गुजरात से आया था, शाम की टाइम में वो घर पे आया 5 बजे, फिर वहाँ से भोजन करके तो किसी ने फोन के माध्यम से बुलाया था और बुलाने के बाद में 9 बजे उसकी घटना रेल की पटरी के पास में उसकी किसी ने मारा है, हत्या की है। हत्यारों को पकड़ने के लिए हम यहाँ गुहार लगवा रहे हैं और कलेक्टर साहब को और SP साहब को हमने ज्ञापन दिया। कलेक्टर साहब ने कहा है बाकायदा किसी दोषी है उसको पकड़ा जाए। बाकायदा हम जालोर जिले के अधिकारी हैं और SP साहब ने भी सही कहा कि बाकायदा हम दोषी है, जहाँ इसकी छानबीन से प्रत्येक प्रकार से इनकी थोड़े सबूत ले रहे हैं, सबूत के माध्यम से दोषी को पकड़ लेंगे। बाकायदा उन्होंने SP साहब ने कहा कि हम पकड़ेंगे, लेकिन वो उन्होंने साहब ने भी कहा तो हम भी ये मीडिया के माध्यम से अवगत करवा रहे हैं कि इनको मारा गया। ये हम यूँ कह रहे हैं कि एक तो पैर का संपल उस साइड में था और एक पैर का संपल उस साइड में था और उसका पैर तोड़ा गया और फिर रेल की पटरी के पास में 9 बजे वो न तो वो शराबी था और वो बच्चा आर्मी की तैयारी कर रहा था। तो हम लोगों को ये आदिवासी समुदाय के सभी इकट्ठे होकर आज SP साहब को ज्ञापन भी दिया है और कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया, अवगत करवाया कि बाकायदा दोषियों को तुरंत प्रभाव से पकड़ा जाए, नहीं तो अल्टीमेट में कि बाकायदा आगे आने वाले में 5 दिनों में धरना प्रदर्शन यहाँ और यहाँ जिला कलेक्टर कार्यालय पे भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। और राजस्थान के अंदर भी आओ बहुत धन्यवाद। हमारे जो भाई सावित्र का जो वीरेंद्र कुमार है वो आर्मी की तैयारी कर रहा था और किसी कारणवश वो नौकरी करता था भी और के अंदर मारवाड़ी महाराष्ट्र से बात करो, ठीक है। तो वहाँ से वो घर लौट आए और ऑलरेडी सराय पे उतरे। उसके बाद में अपना छोटा भाई मोटरसाइकिल लेकर के आया और घर लेके गया सावित्र गया, वहाँ गया, घर पे रोटी खाई। रोटी खाने के बाद में वहाँ से किसी अन्य ने फोन किया, तो फोन करते हुए वहाँ से वो रवाना हो गया। लगभग फोन की भाई 9 बजे तक तो सूचना थी, 9 बजे के बाद में कोई सूचना नहीं थी और लापता हो गया। और सुबह भाई सावित्र के लोगों ने अपने परिवार को और हमारे जसवंतपुरा ब्लॉक के लोगों को पता चला कि भाई ये वीरेंद्र कुमार की लाश तो वो रेलवे पटरी पे पड़ी है। तो वो गए, देखा तो किसी ने ये तो रणजीत रस्सी है, लेकिन रेलवे से कटा हुआ नहीं है ये व्यक्ति, ठीक है ना। इसको तो किसी ने घटना की है। तो इसे हमें कलेक्टर ऑफिस आए हैं, वाजिब मांग कर रहे हैं कि हमारा ये जो भाई नादान बच्चा था, 20-18 साल की अवस्था थी, तो उसकी हत्या की है। तो हम वाजिब मांग कर रहे हैं कि इस हत्यारे को पकड़ा जाए और दोषी को तो सज़ा मिलनी चाहिए और न दोषी को किसी को अंदर फंसाने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। और हमारे SP साहब ने जालोर, उन्होंने भी कहा
कि भाई हम पूरी की पूरी ताकत लगाएंगे और 7 दिन के अंदर मैं राजभाष करके आपको बता दूँ, ठीक है। और इसके बाद 7 दिन के बाद में जो ये हमारा राजभाष नहीं हुआ तो हम पूरे राजस्थान के अंदर धरना प्रदर्शन करेंगे, ये हमारा चैलेंज है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं गुलिस्तान टाइगर सेना के अपने राजस्थान के प्रसार मंत्री गणपत जी दादा से पूछ रहा हूँ कि भाई आपको ये मर्डर जो हुआ उसके बारे में कोई किसी पे शक है कि नहीं है कि ये हो सकता है किसी साजिश के तहत या जाति दुश्मनी थी या मनीवादी जवाब था, किसी को प्रेशर में आके इसको मारा, इसके बारे में थोड़ा बताइए जरा। सभी साथियों को जवाब। हमारे भाई वीरेंद्र जो गुजरात में काम कर रहा था वो घर आया और साथ में आर्मी की तैयारी भी कर रहा था। तो घर आने के पश्चात उसका अंकल लेने के लिए आए थे और अंकल घर लेके गए और शाम के वक्त उसने खाना भी खाया। खाना खाने के पश्चात तुरंत बाद किसी का फ़ोन आया तो उसको बुलाया। क्या पता किसने बुलाया था वो हमें पता नहीं, लेकिन 9 बजे तक उनका नेटवर्क चालू था। उसके बाद में उनका फ़ोन भी बंद हो गया और वो लापता हो गया। तो हमें ये शंका हो रही कि 9 बजे तक उनका फ़ोन था और रेल की पटरी तक ही फ़ोन चालू था, उनके बाद में उसका फ़ोन बंद हो गया और उनका नेटवर्क टूट गया। और हमें घर वालों को पूरी शंका हुई कि बच्चा किधर गया। तो हम पूरी रात उसकी खोजबीन की, लेकिन हमें पता नहीं चला। सुबह 7 बजे किसी ने फ़ोन किया कि वीरेंद्र नाम का लड़का रेल की पटरी पे पड़ा है। तो ये हमें बड़ी शंका है कि 9 बजे तक ये आदमी का फ़ोन बंद हुआ था। जिस बंदे ने बुलाया था, लेडीज हो या आदमी हो, कोई भी हो, तो वो ही गुनहगार है। जो फ़ोन करके बुला रहा था वही असली गुनहगार तो वही है, क्योंकि जो बंदा फ़ोन के जरिए बुला रहा है तो गुनाह तो उसने ही किया है। उसने क्या पता साजिश रच के उसको मार डाला या उनको देरी में से पीट के मारा, ये तो हमें तो पता नहीं। और सबूत मिटाने के लिए रेल की पटरी पे डाल दिया। एक्चुअली रेल से एक ही पैर कटा था और उसका एक ही जूता रेल की पटरी के उन साइड था, दूसरा उन साइड था और खून की बूंदें थी जगह जगह पड़ी। और इसका एक जोड़ा दूसरी साइड में था, एक जोड़ा पैर में पैरा हुआ था और पैर कटते हुए जूता एक्चुअली पैरा हुआ था। तो रेल से जो भी व्यक्ति करता है उनके शरीर छितला छितला हो जाता है, लेकिन एक्चुअली इसको तो साजिश रच के मारा गया है। जो दोषी हैं उनको तो सज़ा होनी चाहिए। आज कलेक्टर साहब और एसपी साहब को मिले, उसने भी ये आश्वासन दिया कि हम 7 दिनों के अंदर उसको पकड़ के आरोपियों को सज़ा दिलाएंगे। मैंने तो जो 7 दिनों में एसपी और कलेक्टर का जो हमने आश्वासन दिया है उनके ऊपर संज्ञान नहीं लिया तो समस्त पूरे राजस्थान में मैं भारतीय ट्राइबल टाइगर सेना राष्ट्रीय संगठन मंत्री ऐलान कर रहा हूँ कि पूरे राजस्थान में एक आंदोलन करके धरना प्रदर्शन करके उस जुल्मी को हत्या जो जिसने की है उनको सजा दिला करेंगे। ये हमारा चैलेंज बीटीएस का है। और एक और बात है दादा, अभी जो फिलहाल घटना हुई है अपने आदिवासी भाई के अंदर मध्य प्रदेश में, उसको देखो के बांध के उसको घसीटा था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये आदिवासी के बारे में आप दो दिन जुलाई और अगस्त 2 महीनों में हमारे आदिवासी भाइयों के और पूरे राजस्थान की छोड़ो पूरे भारत में कम से कम 15 ऐसे मामले हैं। तो 15 मामले ये आए दिन हो रहे हैं, क्योंकि हम एक शांतिपूर्ण जीवन जीने वाले आदिवासी समुदाय के लोग हैं और हमारे ऊपर आए दिन ये घटना हो रही है। सर्वप्रथम नेमावली में हुआ था, उनके बारे में जो प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उनका घर गिरा है, उनको पकड़ा है, लेकिन न्यायालय में अभी तक पेश नहीं किया है। और अभी नीमच में हुआ है, वो का वही घटना है। और हमारे यहाँ जिलांतरा में एक भी कांड हुआ था और अभी सावित्र में हुआ है। आए दिन ये घटना होती रहती है। हम कितने दिन इस शासन और प्रशासन के झंडे तो पर देखते रहेंगे, क्योंकि हम गरीब जरूर हैं, हमारा हौसला गरीब नहीं है और हम कमज़ोर नहीं है। हम सब जिगर और सब कुछ रखते हैं, लेकिन शासन और अनुशासन के दायरे में रहकर जो हम ईर्षावादी का जीवन फिर से जागरूक कर दिया तो इस दुनिया में भूचाल आ जाएगा। क्योंकि हम आदिवासी हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। डरते हैं तो केवल हम हमारा ज़मीन से डरते हैं। जल और जंगल और ज़मीन
इनके खातिर हमारी दर दर हजारों करोड़ों साल तक ये लड़ती आई है। हम कमज़ोर नहीं हैं, हम समझो को हमको बनाया गया है। हम इस शासन और प्रशासन के दायरे में रहकर हम सब कुछ कर देते हैं, लेकिन हम शासन को और अनुशासन को नहीं तोड़ते, क्योंकि हम आदिवासी हैं। इस जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाला हमारा पर्व धर्म है और आदिवासियों पे जुल्म हो रहे हैं। हम सरकार को ये आगे निवेदन करते हैं कि आप या बड़ी संज्ञान में लें इस मामले को। आए दिन हमें कोई न कोई तरीके से या तो नक्सलवादी घोषित कर देते हैं या आतंकवादी घोषित कर देते हैं या हमारे ऊपर ये दंगा प्रसाद का कोई न कोई मामला डालकर हमें फंसा देते हैं। हम सरकार से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि हम अनुसूचित जनजाति 5वीं और 7वीं सूची के ये हक है, इसके अंदर हम आज़ाद हैं। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ, हम गुलाम हैं। हजारों साल से यहाँ हम रह रहे हैं, लेकिन हमारा देश आज़ाद हुआ 74 साल हुए, लेकिन हम गुलाम हैं। ये मेरी अंतरात्मा बोली है, क्योंकि आए दिन हमारे ऊपर अत्याचार होते हैं। हमें बोलने का अधिकार नहीं, हमें कोई किसी के सामने न्याय मांगने का अधिकार नहीं। हम न्याय मांगने जाते हैं तो हमको पीट देते हैं या घसीट देते हैं, आप यहाँ दंगा प्रसाद करते हैं, नक्सलवादी हो, ऐसा करके हमें भगा देते हैं। हम सरकार से निवेदन है कि आप हमारी इस आदिवासी समुदाय की एक बात को संज्ञान में लें या ऐसा ही कोई कानून बनाएं कि हम आदिवासियों के ऊपर जुल्म होते हुए रुक जाएं। अन्यथा ऐसे परिस्थिति में हम आदिवासी समुदाय हम खुद ही रोड पे आ जाएंगे, तो शासन और प्रशासन को हमें ढीलों को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहनलाल बताइए सर, ज्ञापन दिया उसके विषय में आप भी आज हमने ये वीरेंद्र कुमार मफाराम जी ये घटना हुई थी करीब 12 तारीख की रात को, ठीक है ना। कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने, समाजवादी सोच के लोगों ने इस बच्चे की हत्या कर सबको आत्महत्या का रूप देने के लिए रेलवे पटरी पे फेंक दिया, ताकि किसी के ऊपर शक न आकर इसको आत्महत्या का रूप दिया जा सके। घटनाक्रम देखें वहाँ पे सीधे तौर पर लग रहा है कि ये आत्महत्या नहीं मर्डर है, क्योंकि इसके करीब 100 मीटर डिस्टेंस में कई जगह पे एविडेंस मिले हैं, कई जगह खून के धब्बे मिले हैं, ठीक है ना। तो करीब हमने 20 दिन तक भीलमाल पुलिस से भी गुहार लगाई, लेकिन भीलमाल पुलिस की नाकामयाबी की वजह से आज हमें जिला मुख्यालय पे आना पड़ा। और यहाँ आज हमने एसपी साहब और कलेक्टर साहब से भी मुलाकात की, और एसपी साहब और कलेक्टर साहब ने हमें 7 दिन का आश्वासन दिया है। अगर 7 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होती है और अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं, तो 7 दिन के बाद 8वें दिन पूरा आदिवासी समुदाय पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगा। उसकी जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की रहेगी। जय जवाहर साथियों, आए दिनों आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, इसको हम आदिवासी नहीं सहेंगे। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर कहीं ढिलाई कर रही है, तो वो तो पुलिस प्रशासन की कमियां हैं। जिस प्रकार से हम संवैधानिक रूप से न्याय की मुहर लगाते हैं, वो हमको नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि ये अपने सावित्र में वीरेंद्र पुत्र मफाराम जो आए दिनों गत 12 तारीख को सूरत में व्यवसाय करते करते घर पे आना और फिर उसके दूसरे दिन उसकी डेड बॉडी मिलना, तो वो भी संदेह होता है कि अचानक आदमी काम करते करते घर पे आना किसी वजह से और किस कारणों से घर पे आना हुआ उसका, और फिर दूसरे दिन उसकी लाश मिलती है। तो हम परिवार सहित पूरा भील समुदाय ये चाहता है कि उसका मर्डर हुआ है और उसका खुलासा करे पुलिस प्रशासन और भील समाज को न्याय दे। जय पहले तो मैं जो जय जोहार न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो ये वीरेंद्र जो भाई हैं उसके साथ में जो क्या हुई है, मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ और यहाँ के जालोर के जो एसपी साहब को और जिला कलेक्टर महोदय से मैं यही कहना चाहता हूँ
कि उसको दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और जो अपने आदिवासी परिवार में जो परिवार है उसको न्याय मिले, ये हमारी सरकार से मांग है। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम जो FIR वगैरह हम करते रहते हैं, जैसे भीनमाल उसका ब्लॉक लग रहा है, थाना भीमा लग रहा है, तो वहाँ पर जो एप्लीकेशन देते हुए तो वहाँ की पुलिस जो नहीं सुन रही है, तो आज हमारे को यहाँ जिला कलेक्टर स्तर पर आना पड़ा। और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं जो कलेक्टर महोदय से कि जो हमारे आदिवासी जो भाई के साथ जो घटना घटी है उसको न्याय जल्द दिलाए। ये हमारे SP साहब से और कलेक्टर महोदय से मेरा निवेदन है। और ऐसा ही हमारे समाज में होता रहेगा तो हम आज तक कोई सहन नहीं कर पाएंगे। ये हम आदिवासी हैं, हम इस भारत के मूल निवासी हैं और जल और जमीन के हकदार हम लड़ रहे आते हैं और लड़ेंगे। आज हमारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है, क्या हम सहन कर पाएंगे? क्या हम सहन कर नहीं पाएंगे, हम जंग लड़ेंगे। और हमारे जो आदिवासी जो भाई जो उसके साथ अन्याय हुआ है उसको हम न्याय दिलाकर ही रहेंगे। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। जय जोहार साथियों, मैं नरेश कुमार भील, ग्राम पंचायत सिंधा से। जो साथियों हमारे साथ आए दिन घटना घटती है, हम जैसे कि भोले भाले, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे साथ आए दिन घटना घटती रहे। और हम प्रशासन को जानकारी भी देते हैं। प्रशासन करती क्या है, हमें झांसा देती है। जैसे कि भाई वीरेंद्र की हत्या हुई, हमने स्पष्ट रूप से हमने रिपोर्ट में दिया है कि हमें इस पर शक है, परंतु पुलिस प्रशासन अभी तक उनको गिरफ्तारी नहीं करती। उनको 1-2 बार अंदर डाला, फिर पूछताछ करके उनको छोड़ दिया, ठीक है। उनके अलावा आज तक उनको ना तो पूछा है, क्योंकि 12 तारीख को घटना हुई है, आज तारीख कितनी है, ठीक है। पुलिस प्रशासन इतनी नाकाम रही है जो भीनमाल की हमें झांसे पे झांसा देती रही, हमें इनको पूछा भाई हमें अल्टीमेट दे दो, 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितना आपको लेना ले लो। उन्होंने हमें पहले 5 दिन का दिया, मंगलवार को आना, हम इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है भाई। उन्होंने भी कहा है कि मर्डर हुआ है लड़के का, ठीक है। और हम जैसे कि 5वें दिन आए तो साले कह रहे हैं कि यह तो आत्महत्या है, ट्रेन से कटा है बंदा, शराब पीता, बल्कि वो बंदा शराब तो क्या, दारू क्या, कुछ भी नहीं करता था, गुटखा भी नहीं खाता था, आर्मी की तैयारी कर रहा था बंदा, नेक दिल का इंसान था। उसके साथ जो घटना घटी वो बिल्कुल मर्डर है। ये पुलिस प्रशासन भीनमाल ने भी प्रूफ कर दिया है कि बिल्कुल मर्डर है। और एंड में हम पूरे समुदाय के लोग हैं, जितने अगल बगल से आते हैं इकट्ठा होकर, ठीक है। हम आकर बैठते हैं, उनसे पूछते हैं तो वो कह रहे हैं कि ये तो आत्महत्या है। ऐसे कैसे हो गई आत्महत्या? पहले वो कह रहे हैं कि मर्डर है, बाद में कहते हैं आत्महत्या है। पुलिस प्रशासन को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ और जिला कलेक्टर साहब को भी, अगर आपने 7 दिन का अल्टीमेट दिया, 7 दिन में अगर आपने यह खुलासा नहीं किया है तो हम पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेंगे और उनकी जिम्मेदारी प्रशासन लेगी। हम बोले हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम नहीं लड़ सकते, सड़कों पे उतरेंगे। हम संविधान के वो मानने वाले लोग हैं, संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है, संविधान के अलावा हम किसी को नहीं मानते, ठीक है। हमारे साथ न्याय कीजिए, अगर न्याय नहीं किया तो हम खुद न्याय ले सकते हैं। हम जले हुए हैं, जरूर जले हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जले हुए, हम में इतनी आग है कि आपको भी जलाकर राख कर देंगे। ये मेरी चेतावनी खुली प्रशासन से और शासन प्रशासन सबसे, पूरा भील समुदाय रोड पे उतरेगा। ये निवेदन करता हूँ शासन प्रशासन से कि आप उचित कदम उठाएं और भाई वीरेंद्र को न्याय दिलाएं। जय जोहार, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी आदिवासी समाज के बंधुओं, आपने भाई को जो सहायता के लिए जालोर तक पधारे, इसके लिए मैं जय जोहार न्यूज़ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। जय जोहार, जय भील प्रदेश, जय आदिवासी समाज। मफाराम जी है क्या? नहीं, आप खुद आओ ना, आप खुद आओ। मफाराम जी बोला हो रहा है।
उनके पिताजी, वीरेंद्र के पिताजी, ये वीरेंद्र जी के पिताजी हैं बप्पा राम जी, इनसे भी मिल लेते हैं थोड़ा बहुत। साहब, आपको किसी पे मतलब शक है कि आपके बेटे को किसी ने मारा है? थोड़ा मतलब विस्तार से बताइए। हाँ, मारा है जी, मारा है पूरी तरह से मारा है। किसने फोन किया था? कुछ लड़की थी, कुछ लड़का था। अच्छा, हाँ, वो मेरे को मालूम नहीं है, खबर नहीं है, जिसको मार के डाला है। मैं पुलिस के आगे सामने किया था, एसपी साहब के और थानेदार के साहब के आगे कि हमें मार के डाला है, लेकिन पुलिस वहाँ से लाश लेके चले गया। उसने खुद लाश को हटा दिया? हाँ, मेरे को नहीं पूछा कि लाश उठाइए। आपको पूछा भी नहीं? हाँ, ये मिली भक्ति है, मिली भक्ति है उनकी। मिली भक्ति बिल्कुल सही है। ये पीड़ित परिवार के पिताजी मैं हैं। रोता रोता कह रहा था कि ये कट्टा हुआ है, बिल्कुल कट्टा हुआ है और मार डाला है। उसके सर में सर ज्यादा घाव था। ठीक है, जय जोहार।